क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? क्या आपसे भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं? क्या आप फिजिक्स की लंबी लंबी थ्योरी पढ़कर बोर हो जाते हैं? क्या आपको फिजिक्स की बुक उठाकर पढ़ने में, स्टडी करने में अच्छा नहीं लगता है? अगर आपके साथ ऐसा है तो दोस्तों आपको हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपको ऐसा लगा जब आप सर्दियों में, बचपन में हम सब लोग कंघी वगैरह लेकर जब छोटे छोटे कागजों को जब उसके पास लेकर आते तो वो कागज ऊपर की ओर आकर्षित होने लग जाते थे, अट्रैक्ट होने लग जाते थे। ऐसा क्यों होता भैया? लीजिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे आवेश पर, चार्ज पर। एक कंसेप्ट लेकर आए हैं दोस्तों कि आवेश होता क्या है। हम एक कंसेप्ट लेकर आए हैं कि आवेश होता क्यों है, कैसे होता है, इसका स्थानांतरण कैसे होता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज क्या हैं? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाए दोस्तों, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कभी आप टीवी की स्क्रीन के पास में गए? टीवी के स्क्रीन में जैसे आप अपने हाथ रखते हो या अपने बाल उसके पास में लगाते हो तो लगाने के बाद में आपके बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने जैसी फीलिंग आती है। क्या आप सबके साथ ऐसा होता है? क्या आप सबके साथ ऐसा होता है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बहुत देर से एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे थे और बैठकर जैसे उठे, आप उठने के बाद एक सामने वाला बंदे को टच किया, टच करने के बाद आपको झटका आया हो? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? शरीर सबसे छोटी इकाई, शरीर छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? कोशिका है। ऐसे ही जब हम पदार्थ की बात करें, क्योंकि हम पदार्थों से निर्मित हैं, हमारा शरीर पता नहीं कितने प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, तो उन पदार्थों का सबसे छोटा अवयव कौन सा है? वो है परमाणु। अब परमाणु में क्या होता है दोस्तों? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स धनात्मक चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, मीन्स न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, अर्थात उदासीन होते हैं, यानी उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम के अंदर आपको एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और एटम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है दोस्तों? सबसे सेंट्रल जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम नाभिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, मीन्स उसका चार्ज होता है 0, और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं चार्ज के लिए। अब बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे आता है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। इस ऑब्जेक्ट में ये किससे मिलकर बना है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। और जो चार्जिंग के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें से जब किसी ऑब्जेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का नंबर समान होता है। तो जब बेसिकली हम किसी बॉडी की बात करें, जब इसको हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया तो इसका नेट चार्ज कितना है? 0 है। नेट चार्ज कितना है? 0। मीन्स यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, अगर मैं बात करूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन के चार्ज की, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है दोस्तों +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दैट्स वाई किसी ऑब्जेक्ट पर जो बेसिक चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट, उसका भी चार्ज कैसा है? न्यूट्रल है। इसको हमने नाम दे दिया ए ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया बी। जब ए ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देगा, किसका ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स का। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रांसफर करता है तो वो करता है इलेक्ट्रॉन्स का। केवल इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं। फर्दर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार बॉडी के लिए जो मास है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक मूल गुण है, जिसे पदार्थ से विभक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो है
जैसे मास है वैसे ही चार्ज भी होता है दोस्तों। क्यों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कभी भी मटेरियल से अलग नहीं किया जा सकता, ये हमेशा किसी न किसी मटेरियल में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये ए ऑब्जेक्ट जब बी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। मीन्स अगर मैं ऐसी बात करता हूं, इस पर पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे थे, बराबर थे, ये पहले वाली स्टेज है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे दिया तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। मीन्स जितनी कमी हुई उतने ही प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। दैट्स वाई। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। अब कुछ इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या थी उससे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा होने के बाद में इस पर चार्ज हो जाएगा वो दोस्तों कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन्स की, मीन्स आवेश की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम चार्ज करें तो उसके लिए क्या डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा देन द ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा देन इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि जब ये आवेशित होते हैं तो इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार नर और मादा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या नर की नर से शादी कराया जाए और मादा की मादा से शादी कराया जाए, क्या वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसा केवल दिल्ली, मुंबई, इसी जगह बड़ी मेट्रो सिटीज में होता है, हमारे आम छोटे मोटे गांव में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम बात करें पॉजिटिव और पॉजिटिव की तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव और नेगेटिव की, ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। और एक चीज और सुन लीजिए दोस्तों, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, ये लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता। आप बोलेंगे सर जैसे हम क्या करते, बचपन में क्या करते थे, कंघा लेते थे, कंघे को सिर पर रगड़ा हमने, रगड़ने के बाद में कागज के टुकड़ों को क्या करते थे, हम आकर्षित करते थे। क्या याद आया? ऐसा प्रैक्टिकल हम करते थे। तो जब वो आकर्षित होगा दोस्तों, तो आकर्षित क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ, देखिए इसका कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं। इसका जवाब आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों, ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ये हमने कागज का टुकड़ा है। ठीक है। थोड़ा मैं कागज का टुकड़ा बड़ा बना देता हूं। ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों जिस पर कोई चार्ज है। ठीक है। हमने कह दिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा दोस्तों, जब पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आएगा, बिकॉज कंसेप्ट को समझना आप दोस्तों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में कोई कागज का टुकड़ा है, उसमें टोटल नेट चार्ज कितना है, 0 है। मींस इसका जो नेट चार्ज है 0 है। इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है, यानी डिस्चार्ज है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब पॉजिटिव ऑब्जेक्ट इसके पास में आएगा तो आपको पता है दोस्तों इसकी फ्री कंडीशन में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इस पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, अट्रैक्ट। तो दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ ही जहां से ये अपनी जगह को छोड़कर आया दोस्तों, वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, वहां पे वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। जब वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, वो वैकेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी प्रोटॉन को। ओके। तो दैट्स व्हाई यहां पर हमने 4 प्रोटॉन्स बना दिए। ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स पास आए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ अपनी जगह छोड़कर आएंगे। वहां पर किसकी जगह होगी, वहां पर हम कंसीडर कर लेंगे कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज की जगह है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके। अगर आप दोनों में कंडीशन देखते हो तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसे हम बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है दोस्तों। जब विद्युत बल इसके मध्य लगेगा तो देखिए दोस्तों कौन पास में कौन है, नेगेटिव चार्ज पास में। जब नेगेटिव चार्ज पास में होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कागज का टुकड़ा है, वो क्या होगा, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट द लाइटर ऑब्जेक्ट। मींस कोई भारी या जिसमें चार्ज है वो चार्ज बॉडी क्या करेगी, हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी दोस्तों। तो इसी के साथ ही दोस्तों आपका ये चार्ज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। और भी कोई आपकी क्वेरीज है दोस्तों, आप पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि उससे रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और आपकी समस्या के समाधान के लिए ही हम हैं। और हमारी समस्या है दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यहाँ पर। और वीडियो अच्छा लगे हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।